जाता है ना, सब यही रह जाता है। शास्त्र बहुत अच्छी बात कहते हैं, धनानि भूमौ भजवास्ते गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागी गच्छति जीवैको। बहुत ध्यान देना। जब व्यक्ति जाता है ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सब व्यक्ति यही छोड़कर जाता है। साथ तो कुछ नहीं जाता, कितनी भी चेष्टा कर ले, कितनी भी चेष्टा कर ले, साथ में सुई भी नहीं ले जा सकता। इसीलिए मैं एक बात में कहता हूं मेरे भाई बहन, जो करना है कर लो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी करो। तो पता नहीं फिर कब बुलावा आवे, जाना। कल मुझसे कोई कह रहा था, गुरुजी इस कथा को थोड़ा आगे बढ़ा दो। मैंने कहा जब चाहे जितना बढ़ा दो, कल का भरोसा नहीं है, आगे किसने देखा है। क्योंकि व्यक्ति कितनी भी चेष्टा कर ले, माइकल जैक्सन का नाम सुना? वो माइकल जैक्सन शरीर से काला था, और उसने सर्जरी करा कर अपने चमड़ी को पूरा कर दिया। और हमेशा उसके साथ 25 डॉक्टर रहते थे, हर पल एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, डॉक्टर की टीम रहती थी। लेकिन बंधुओं, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। उसका हाथ पकड़ते थे ना, उंगली हाथ में आ जाती, ऐसे शरीर उसका गलने लगा था। उसने इतनी दवाइयां खाई और इतना ट्रीटमेंट कराया, अपने शरीर से सो चुका। हम तो फिर भी ठीक है। इसलिए बंधुओं, बुरे काम के लिए विचार करो, सोच के करेंगे। उसके लिए तो कभी मूर्ति निकालते नहीं, कभी नहीं निकालते। मेरे भाई बहन,
इसलिए जो करना है कर लो, कर लो, कर लो। कोई भी काम कर पर मत छोड़ो। महाराज दशरथ ने राम राजा बने, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आज सच्चा कोई मूर्ख नहीं है, तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कैसी बात करती हो, रात भर में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रात भर में, मेरे जीवन का अंतिम जो है वो उत्सव है, उस धूमधाम से मनाऊंगा, इनको बुलाऊंगा, उनको बुलाऊंगा, सारे नदियों का जल भी आएगा अभिषेक के लिए, लेकिन रात में बाजी पलटे मंत्रा, और वो कल ना होकर कितने वर्षों के बाद में आया, बोलो 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद में वो मौका आया। महाराज हमारे यहाँ बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, गैरेज में ही रह जाती है, गैरेज में रह जाती है। महाराज हमारी पत्नी बहुत अच्छी, साथ में भजन करती है, तो आदमी जाता है ना, तो पत्नी साथ नहीं जाती, दरवाजे तक ही रह जाती है। महाराज आप जानते नहीं हो, हमारा सर्किल बहुत बड़ा है, एक फोन करते हैं पूरा जायसवाल समाज इकट्ठा हो जाता है, सब इकट्ठे हो जाते एक साथ, एक फोन करने वाले। अच्छा भैया उनमें से कोई साथ जाएगा तुम्हारे? सब शमशान तक रहते हैं। और आपको एक बात बताऊं, एक खास मित्र किसी का गुजर गया, दिल्ली की बात बता रहा हूं, मुझे भी जाना पड़ा उस अंत्येष्टि में, और उस दिन सोमवार था, 3-4 दोस्त बैठे थे, उनका एक खास दोस्त था, मैं उनके पीछे बैठा था। जानते दोस्त क्या बात कर रहे थे, एक चला गया, दूसरा बोला एक बात था, उसको मोहम्मद को जाना था तो संडे को चला जाता, छुट्टी तो खराब नहीं होती हमारी। देखो ये तो दोस्तों का हाल है। ये शरीर तो रहता है ना, देह स्थित आया है, ये शरीर अगर तो प्रभु के मार्ग पर पहुंच जाता है। धर्मानुरागी गच्छत जीवे, और वो जीव जो धर्मनिष्ठ होता है वही जाता है भगवान के पास। इसलिए बंधुओं, जो करना है ना कर लो। महाराज भजन तो करने का मन करता है, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे, बिजी हैं। फैक्ट्री में तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना महाराज। सोचते एक बार फैक्ट्री सेट हो जाए, उसके बाद फिर वृंदावन भी आएंगे, भजन भी करेंगे। फैक्ट्री सेट हुई नहीं, कल का सेट हुआ नहीं कि बहुमान में आ गया, भैया अब तो भजन करो, गुरु जी आप वृंदावन आओ। गुरु जी मन तो बहुत करता है वृंदावन आने का, लेकिन एक इच्छा है कि महाराज एक पोता हो जाए। ठीक है, पोता भी हो जाएगा। पोता हो गया, गुरु जी आए, चल बेटा भजन करने वृंदावन चले। गुरु जी पोता तो भी हुआ है ना, उसकी तुतली भाषा में सुन लूं, उसको कंधे पर लेकर उसको घूम लूं। इच्छा शक्ति होती है दादा की। दादा का ही पुनर्जन्म होता है पोते के रूप में।
ठीक है भैया, ये भी कर लो। पोता बड़ा हो गया, पोते की शादी हो गई, पोते की बच्चे भी। गुरुजी आए, चल बेटा चल, तो चल। तो हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी मतलब का नहीं ना। गुरुजी अब मैं कैसे चलूं? बाथरूम तक जाने के लिए तो सहारा खोजना पड़ता है। गुरुजी पलंग पर बैठ भी नहीं पाता, 4-4 तकिए लगाने पड़ते तब बैठ पाता हूं। गुरुजी सोचा अगर मैं हवन ही कर लूं, पूजा कर लूं, तो कांपते हुए हाथ से जैसे ही शुआ पकड़ा, सुहागी के साथ अग्नि में सुबह ही चला गया। बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं, ये दशा सबकी आएगी, इससे पहले जीत जाओ, जीत जाओ। मुझसे कोई कहता है ना भैया, गुरुजी इतनी कथा कहते हो, एक खत्म एक चालू, एक खत्म एक चालू, थोड़ा गैप ले लो, थोड़ा आराम कर लो। इच्छा तो यह है कि कथा करते करते जाए, और तुमने गैप ले लिया और तब यम की दूत आ गए, तब क्या करो? इसलिए शरीर जब तक है, इस शरीर से भागवत जी की सेवा करते हैं, दिव्यांगों की सेवा करते रहे। और आपको एक और बात बताऊं, हाथ में तुलसी की माला है, ठाकुर सामने विराजमान है, श्याम बाबू मेरे सामने है। मैंने अपना आश्रम बनने लगा था, छत पड़ गई थी 2-3, लेकिन दिव्यांगों की सेवा खत्म हो रही थी। आप यकीन मानना, वो जैसे तैसे कर कर मैंने उस आश्रम को सिलटा दिया, नहीं बनाया, नहीं बनाया। आश्रम कितने बना लो, कुछ होने वाला नहीं। किसी बच्चे की सेवा हो, क्योंकि मेरा लक्ष्य खराब हो रहा था। बेटा तो बोल रहा था, मैंने कहा अब तुमको जो करना है कर लो, अब हम नहीं कर सकते। इसलिए बंधुओं, ये भागवत क्या सिखाती है? भागवत हमको जीने का तरीका सिखाती है, ऐसा नहीं, हमको मरने का तरीका सिखाती है, हाउ टू डाई। भागवत सिखाती है हाउ टू डाई, और कैसे जिया जाता है, वो राम कथा सिखाती है। ये हमारी संस्कृति के 2 पिलर हैं, एक तो भागवत जी है, एक तो रामायण है। और हमारे अगर इन पिलरों को अगर पिलर हटा दो तो संस्कृति कहीं टिक पाएगी। और मैंने आपसे उस दिन पूछा था कि जो रामायण जो है वो इतिहास है कि नाटक है? जोर से बोलो। सुन लो, सुन लो, इतिहास और नाटक में अंतर है। इतिहास पहले होता है, नाटक फिर लिखा जाता है। और रामायण और नाटक पहले लिखा जाता है, बाद में खेला जाता है।
समझ में आया? बिल्कुल। नाटक है, क्या? नाटक है। अच्छा समझो, महर्षि वाल्मीकि ने 1 करोड़ श्लोक लिखे वाल्मीकि रामायण उस समय। लेकिन इस समय तो केवल कुछ हजार मिलते हैं, केवल 24,000 मिलते हैं। और लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बड़े दुखी होकर बैठे हैं। देवर्षि नारद आए, बोले क्या बात है? महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि बोले मैंने एक ऐसे मानव की कल्पना की है जिसके अंदर प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई दोष ही नहीं है। ऐसा निर्दोष चरित्र मैंने लिखा। मेरा मन इसी को खेले। नारद जी ने कहा जैसा चरित्र आपने लिखा है धरती पर तो कोई है नहीं, धरती पर तो कोई ऐसा मानव है नहीं। तो बोले फिर अब ध्यान देना, महर्षि वाल्मीकि के शब्दों को पूरा करने के लिए वो परमात्मा दशरथ जी के यहां आते हैं। दशरथ जी के यहां आते हैं और जैसा जैसा लिखा महर्षि वाल्मीकि ने वैसा वैसा राम जी ने किया। राम जी के जीवन में रामायण लिखी जा चुकी थी इससे पहले। क्या आप जो राम जी का नाम है दशरथ पुत्र राम, तो क्या उनसे पहले किसी का नाम राम नहीं था क्या? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। बच्चे को बिठाओ यहाँ